चेतन। चेतन, आपने भी सुना होगा जो आरोप एक प्रत्याशी लगा रहे हैं, वो वीडियो देखी आपने? जो आरोप वो प्रत्याशी लगा रहे हैं, उन प्रत्याशी पे जो आरोप लगे थे 4 साल पहले, क्या वो भूल गए? और वो आरोप नहीं थे, वो सत्य था कि जब अखनूर में एक गौशाला बन रही थी तो गौशाला का पैसा जब सैंक्शन हुआ, उसके बाद इन्होंने पीएचई से जो डिस्कार्डेड पाइप्स होती हैं, क्या वो पाइप्स नहीं लगाई थी उस गौशाला में? क्या वो जो ओरिजिनल नई पाइप्स का पैसा था, क्या वो नहीं खाया गया था? अगर वो झूठ था तो क्यों आज तक उस आरटीआई कार्यकर्ता पे कोई एक्शन नहीं लिया गया? और क्यों उस जब इतना तक आरोप लगा दिया उस आरटीआई कार्यकर्ता ने कि मेरे बेड पे पैसे फेंक के गए, तब भी उसको कुछ नहीं कहा? क्यों? क्योंकि उस बात में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सच था। झूठ होता तो अभी तक तो आरटीआई जो कार्यकर्ता था उसको तो अभी तक, ये तो सरकार में थे, अभी तक तो वो जेल की सलाखों में होता। वो आज़ाद है इसीलिए क्योंकि उसकी बातों में सच था। और जहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं इन जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहाँ देख लिया कि सतीश शर्मा जी पैसे बांट रहे हैं? या आपने कहाँ देख लिया कि सतीश शर्मा ने सरकारी ज़मीनें हड़प की हैं? मैं पेशे से एक वकील हूँ और उन प्रत्याशी जी को मैं एक साफ तौर पे मैं एक चेतावनी भी दे देना चाहता हूँ कि इस तरह का सियासत अपनी जगह है, चलती रहती है सियासत। आप आज उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी आज प्रतिस्पर्धा है, बट एक मर्यादा होती है सियासत में, आप वो लांघ रहे हैं। कल आपके फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे जो पोस्ट चढ़ी हैं वो कतई बर्दाश्त के बाहर है और निंदनीय है। आप कैसे किसी पे आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने ज़मीन हड़पी है? उसकी मैं आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रियाँ दिखा सकता हूँ उस ज़मीन की, मैं वकील हूँ। और उस बंदे की आप उसकी सौम्यता देखिए, इतना सब होने के बाद भी आज तक वो आपको अपना दोस्त बोल रहा है, एक लफ्ज़ आपके खिलाफ नहीं बोला है। सिर्फ यही आपसे 4 सवाल किए हैं कि शंभ की जनता आपको क्यों वोट दे। वो कोई 4 काम गिना दीजिए आप कि जिसके बेस पे आप कहते हैं कि शंभ की जनता को मुझे वोट करना चाहिए। कोई 4 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट दिखा दीजिए। एक आपने देखा होगा अखनूर में मिनी सेक्ट्रेट बन रहा था 2012 में, वो मिनी सेक्ट्रेट नहीं है, आज वो मैसिव नशे का अड्डा बन चुका है। रात को वहां लड़के शराब और चिट्टा मारते हैं बैठ के उस मिनी सेक्ट्रेट में। क्या राजीव शर्मा जी से 12 साल के अंदर वो एक मिनी सेक्ट्रेट भी कंप्लीट नहीं करवाया जा सका उनसे? तो फिर बात करते हैं कि मैंने जी अखनूर संवार दिया, अब मैं आके शंभ संवारूंगा। जैसा आपने अखनूर संवारा है, हमें ऐसा शंभ नहीं संवारना है। हमारे शंभ में जैसा विकास मदन लाल शर्मा जी और बाकी पहले के समय में होता रहा, हमें वही पसंद है। आपका वो जो आधा अधूरा कामों वाला विकास है, वो उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। और ये आपको मैं दोबारा चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि इस तरह की मर्यादा मत लांघिए कि लोग पैसे पे भाड़े पे बुलाए जाते हैं। मैं अपने डेली अपने घर से, अपने पिताजी से और यहाँ अपनी पॉकेट मनी से, मैं एडवोकेट हूँ मैं बाय प्रोफेशन, जितना भी मेरा होता है मैं अपनी पॉकेट मनी से तेल डाल के सुबह निकलता हूँ। आज तक मेरे को, मुझे भी शर्म आ रही है कि मुझे ये बोला जा रहा है कि पैसे डाल के आप क्या हमें भाड़े के टट्टू समझते हैं? हम अपने दिल से आए हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। और आज मेरी पंचायत सैंत में प्रोग्राम हो रहा है और ये जितने युवाएं हैं, एक भी युवा, इनको आप पैसे छोड़िए, किसी को टॉफी भी खिलाइए तो बोल दीजिए। उन्होंने एक चीज और बोली है कि मेरे साथ 5 गाड़ियां चलती हैं और उन 5 में जब तेल डलवाना होता है तो मुझे पसीने आते हैं, और सतीश के साथ तो 50 गाड़ियां चल रही हैं। पता नहीं क्यों आते हैं, मुझे सुनने में आया था किसी प्रत्याशी जी का, पता नहीं पेट्रोल पंप में भी कोई सांठ गांठ, अब तेल में पता नहीं क्यों परेशानी आ रही है उनको। बट अगर 5 आती हैं, आप 50 ला के दिखा दीजिए। कहीं किसी टाइम आपके साथ अखनूर में 50 गाड़ियां चलती थी, आज वो क्यों नहीं चल रही हैं आपके साथ? क्योंकि आपका जो जन समर्थन है वो खत्म होता गया है। तो आपको तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपके पास धन की कमी है या कुछ है, या आपके पास संसाधनों की कमी है, या आपके पास जमीनों की कमी है। आपके पास तो, आप तो यू आर वेल रिच इन मनी, आपके तो ये टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये सतीश शर्मा को सोचना चाहिए बेचारे को, मैंने कहाँ से इलेक्शन लड़नी है। वो तो हमारे साथ कई बार बात भी करते हैं, भाई मैं तो जो मेरे पास है मैं शायद उसको भी ना बेचना पड़ जाए इस इलेक्शन के चक्कर में, क्योंकि उस बेचारे के पास 50-60 मेरे ख्याल 70-80 हज़ार रुपये उनकी मंथली इनकम है। और आप ये सब प्यार करते हैं उनको। अगर आज हम, और ये उनका नहीं है, हम लोग उनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं, वो नहीं लड़ रहे। ये मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। सतीश शर्मा तो अभी चुनाव लड़ ही नहीं रहे ना। अभी चुनाव हो गया है शंभ की जनता वर्सेस ये जो अरबों खरबों रुपए कमाए हुए लीडर। अभी शंभ की जनता और इन लीडरों के खिलाफ चुनाव है। सतीश शर्मा तो इन लीडरों का चेहरा, इस जनता का सिर्फ अब एक चेहरा मात्र है। चुनाव अभी जनता लड़ रही है और आप लीडरों के खिलाफ लड़ रही है। क्या मतलब लगातार लोग जो हैं, जो जन समूह और खासकर युवा जो हैं, वो सतीश शर्मा उनकी पसंद बन रहे हैं? कारण क्या है? मतलब एक तरफ ताराचंद भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और सुनने में और भी कुछ आ रहा है। ये सबसे वाजिब सवाल आपने पूछा
ये लड़के खड़े हैं, इनसे पूछिए आप 4th क्लास का एग्जाम देते हैं, क्या आपको पेपर देना पड़ता है? पेपर देना पड़ता है टफ। आप ग्रेजुएशन, आप एक चपड़ासी की नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए आप रनिंग अलग है, पेपर अलग है। हमने जिस प्रत्याशी को अपना असेंबली संभालने के लिए देना है, क्या हम उस एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी नहीं चुनेंगे? और मैं आपको बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने जब एफिडेविट पढ़े, हमारे 2 भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों अंडर मैट्रिक हैं। यही सबसे बड़ी चीज जो है युवाओं को आकर्षित कर रही है सतीश शर्मा की तरफ। और मेरे माँ बाप ने मुझे लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाया, इसलिए तो नहीं पढ़ाया था कि आने वाले टाइम में मैं अपना लीडर एक अनपढ़ चुन लूं। अगर मेरी पढ़ाई तो मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं अपने भविष्य का फैसला करने के लिए एक अनपढ़ नेता को चुन लूं। मेरी पढ़ाई यही कहती है अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मेरे भविष्य का फैसला भी एक पढ़ा लिखा नेता ही करेगा। इसीलिए जनता की और युवाओं की खास करके जो पसंद है वो सतीश शर्मा बनते जा रहे हैं। और इसलिए बनते जा रहे हैं कि वो बातें नहीं कर रहे कि हम चीन से लड़ेंगे, ये वो हम बांग्लादेश को इंडिया से मिला देंगे, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। वो बात कर रहे हैं कि हम शंभ का भविष्य कैसे संवारेंगे। आज की जनता को, आज शंभ के युवाओं को, शंभ के लोगों को शंभ के मुद्दों से मतलब है। हमें क्या लेना देना है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? उस चीज के लिए हमारी सेना है, वो समर्थ है। आप राजनीति या राजनेताओं ने जंगें ना लड़ी हैं, ना लड़ेंगे, वो हमारी सेना लड़ती है ही लड़ती जाएगी। आप सिंपथी, नेशनल इमोशंस जगा के वोट ना करें, आप ये वोट ना मांगे, आप ये बताएं कि इन लोगों के लिए आपका क्या एजेंडा है। जो ALC हमारा 3% था, वो 4% अलग था हमारा, जो आपने कंबाइन कर दिया, उस पे आपका मुंह। क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में ALC की बात है? बिल्कुल नहीं है। क्या बीजेपी नहीं चाहती कि शंभ का ALC दोबारा जो है वो बहाल हो? वो चाहते ही नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं उनके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी नाराज हो जाएंगे। और कुछ एक कांग्रेस के भी प्रत्याशी कह रहे थे हम ALC लाए थे, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, जब इंटर डिस्ट्रिक्ट ALC बंद हुआ था, आप कैबिनेट में थे, आपने उस मीटिंग में क्यों विरोध नहीं किया? क्यों नहीं आपने इंजीनियर रशीद के मुंह पे उठा के कुर्सी मारी? अगर आप इतने धाकड़ नेता थे और अपने एरिया की बात करते थे, कहीं ना कहीं आपके मन में चोर था, इसीलिए आप उस टाइम चुप रहे। और आज आप बातें करते हैं हमने ALC बहाल किया था, खत्म भी आपने ही किया था। और उसी चीजों का पाप अब आज की डेट में आपको लगेगा, ये चीज मैं बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर